नमस्कार दोस्तों, हंगर स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बेसिक जियोग्राफी से रिलेटेड है। आज हम मैप रीडिंग के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन। दोस्तों, ये होती क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन? इसमें बहुत से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो मैप के ऊपर हमारे जो वर्टिकली लाइन होते हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमारी लैटिट्यूड लाइन होती हैं। तो हम आपको बताते हैं, ये आप देख सकते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल हमारी जो लाइन है, ये देखिए, देख लें, ये सभी सभी लैटिट्यूड लाइन है। और जो मैप के ऊपर वर्टिकली लाइन है, ये ऐसी लाइनें हैं, ये सब की सब लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो आपने देख लिया। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की क्या ज़रूरत पड़ी मैप के ऊपर? दोस्तों, ये किसी भी पोजीशन और लोकेशन को डिटरमाइन और डिस्क्राइब करने के लिए इजीली वे में, मतलब हम उस जगह के बारे में जान सकते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद हम बात करें दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमने आपको बता दिया जो सबसे सेंटर में लैटिट्यूड है, जैसे कि सबसे सेंटर में जो ये, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर है, और ये दो, मतलब मैप को दो हिस्सों में बांटता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, याद रखना ढंग से। और जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब भी हम किसी की, मतलब इस वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में बात करेंगे तो ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा पूरा, और जब नीचे वाले हिस्से में बात करेंगे इक्वेटर के, तो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करें, और एक बीच में सेंटर में एक लाइन और है, प्राइम मेरिडियन, पोल टू पोल जो लाइन है, ये भी मैप को दो हिस्सों में बांटती है। तो आप देख सकते हैं इसके जो ये एक हिस्सा इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और एक हिस्सा इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये भी आपने याद रखना। तो प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को मैप में दो हिस्सों में बांटती है। तो आपने जान लिया। तो उसके बाद हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में क्या है। दोस्तों, आपको हमने बता दिया लैटिट्यूड जो सेंटर में इक्वेटर है, तो हम इस बेसिक तरीके से आपको बताते हैं। जो यहाँ पे हमारे सेंटर में जो ये इक्वेटर है, ये भी एक लैटिट्यूड है, और इसके ऊपर, मतलब इसके नॉर्थ साइड 90 लैटिट्यूड और है, और इसके साउथ साइड 90 लैटिट्यूड और है। तो टोटल 180 लैटिट्यूड हो गए, और बीच में खुद इक्वेटर एक, तो टोटल 181 लैटिट्यूड हो गए। और अगर हम बात करें कितने टोटल लैटिट्यूड लाइन है, दोस्तों जो पोल के ऊपर, जो यहाँ और यहाँ पे जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड लाइन नहीं है, ये सिंपल एक पॉइंट है। तो हमने दो लैटिट्यूड लाइन माइनस कर देनी टोटल लैटिट्यूड से, तो 180 माइनस 2 179 लैटिट्यूड हो गए। तो आपने देख लिया। तो उसके बाद हम बात करें लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड ये भी लोकेशन दिखाता है, वेस्ट और ईस्ट में दोनों साइड, प्राइम मेरिडियन के दोनों तरफ, जो हमने आपको बताया दो हिस्सों में बांटता है। ये भी अब देख सकते हैं आप, ये हमने आपको बताया प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसका एक हिस्सा आपको बता दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसके ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है और वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री, मतलब 360 टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गए। तो हम और आपको बता दें, और जो दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर है। तो दोस्तों, तो हमने आपको बताया दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना जो उनके बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने 111 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये याद रखना आपको। और उसके बाद हम बात करें इक्वेटर। इक्वेटर की हमने अभी बात की। इक्वेटर भी एक प्रकार का लैटिट्यूड है, जो हमारा सेंटर में है, मतलब जो मैप को दो हिस्सों में बांटता है। हमने आपको पीछे बताया था, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर, दो हिस्सों में इक्वेटर बांटता है। जो बिल्कुल सेंटर वाला लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट और भी बन जाता है कि इसके ऊपर कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, कौन कौन सी कंट्री इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम बात देखते हैं, हम जो सेंटर वाला इक्वेटर है इसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री के ऊपर। और देख लीजिए कंट्रीज ऑन द इक्वेटर, कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर के ऊपर है, हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साउथ टॉम्प एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गाबोन, युगांडा, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किर्बिती। ये सभी कंट्रियाँ इक्वेटर को टच करती हैं, इक्वेटर के ऊपर लाई करती हैं। तो दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ जाता है, कौन सी कंट्रियाँ इक्वेटर में लाई करती हैं और नहीं करती हैं। तो ये आपको याद रखना है।
तो उसके बाद हम बात करें आगे, ये आप देख सकते हैं जो इक्वेटर है जो बिल्कुल 0 डिग्री पर है, हमने आपको बता दिया ये इक्वेटर है। और इक्वेटर से ऊपर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में, क्योंकि ऊपर तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना ऊपर, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना। और 23 डिग्री हाफ साउथ में नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो इनके बारे में हम बात करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमने आपको बता दिया ये इक्वेटर है सेंटर में, और इक्वेटर के एक साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साइड साउथ हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन है ये भी मैप को 2 हिस्सों में बांटती है, एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने अभी अभी आपसे बात की 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में जो ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर also referred to a northern tropic is the most northerly circle of latitude on earth at which the sun can be directly overhead. This occur on June solstice when northern hemisphere is tilted toward the sun to its maximum. दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली लाइन आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो आप देख सकते हैं जून के मंथ में मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ इसके ऊपर सन की लाइट आती है, तो उस टाइम दिन हमारे बड़े होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये हो जाता है कि ये कौन कौन सी कंट्रियों से टच करती है, कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कंट्रीज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले मैक्सिको, बहामस, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात और ताइवान, ये सब कंट्री है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये लाइन गई 23 डिग्री हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी कंट्री इससे गुजरती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पे बनता है, तो ये भी आपको कंट्रियाँ याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें अब इंडिया स्टेट्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया की कौन कौन सी स्टेटें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में काटती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ पे लाइन गई, ये आपको याद रखनी है। तो ये कंट्री, ये स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी अभी हमने आपको बताया था 23 डिग्री हाफ नॉर्थ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री हाफ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड दैट कंटेन्स ऑन द सब पोलर पॉइंट एट द दिसंबर सोलिस्टिस। इट इज दस द साउथर मोस्ट लैटिट्यूड वेयर द सन कैन बी सीन डायरेक्टली ओवरहेड। हम आपको बता दें ये आप देख सकते हैं सेंटर में जो आपका इक्वेटर था, ये वाला इक्वेटर था, और इसके 23 डिग्री हाफ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमने आपको पहले भी बताया, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री। सबसे पहले आप देखते हैं पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिकू, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, जो कंट्री इनके ऊपर टच करती हैं उनको याद रखना जरूरी है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और उसके बाद हम बात करें आगे प्राइम मेरिडियन, GMT। प्राइम मेरिडियन को हम GMT भी बोलते हैं दोस्तों, तो इसको भी हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। जो मैप के ऊपर ये बीचों बीच ये लाइन है ऊपर से नॉर्थ पोल टू पोल, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और इसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये जो ये लाइन है ये मैप को 2 हिस्सों में बांटती है, एक आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस GMT से ही पूरे वर्ल्ड का टाइम लिया गया है, प्राइम मेरिडियन से ही जो पूरे वर्ल्ड का टाइम यहाँ से लिया गया है प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन इज द मेरिडियन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है इन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री के ऊपर है। दिस प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स स्फीरॉइड इनटू 2 हेमिस्फीयर, हमने आपको बता दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करती है। इफ वन यूजेस डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम अ डिफाइंड प्राइम मेरिडियन दे कैन बी कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम बात करें कंट्रीज ऑन द प्राइम मेरिडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सी कंट्रियाँ प्राइम मेरिडियन के ऊपर लाई करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, माली, ये सभी कंट्रियाँ प्राइम मेरिडियन के ऊपर लाई करती हैं जो ये लाइन गई। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन कौन सी कंट्रियाँ प्राइम मेरिडियन के ऊपर लाई करती हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद हम करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं सिंपल तरीके से। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूजेस ओनली वन टाइम जोन। भारत एक ही टाइम जोन यूज करता है अक्रॉस द होल नेशन एंड ऑल इट्स टेरिटरीज, कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसको हम IST बोलते हैं। विच इक्वेट्स टू UTC 5:30, 5.5 आवर अहेड ऑफ कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, UTC। दोस्तों जो GMT का वहाँ पे टाइम है उससे भारत का टाइम 5 आवर 30 मिनट अहेड आगे है। तो इसका रीज़न हम आपको आगे बताएंगे। तो भारत का क्या टाइम है मतलब उसको हम आपको बताएंगे अभी। तो आप देख सकते हैं IST इज बेस्ड लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री। भारत का लोकल टाइम क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट क्योंकि भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। थ्रो कहाँ से ये टाइम गुजरता है, विच पासिस थ्रो मिर्ज़ापुर से नियर इलाहाबाद एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ये गुजरता है। और कौन कौन सी स्टेट्स ये भारत का प्राइम मेरिडियन टाइम ये गुजरता है IST। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये टाइम ऑफ भारत का टाइम स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। तो आपने इसको देख लिया। उसके बाद भारत की आप लोकेशन देख, भारत की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। आपको यहाँ से नीचे से मतलब यहाँ से और यहाँ तक भारत कितने लैटिट्यूड में फैला है और यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट कितने लॉन्गिट्यूड में भारत फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप नीचे देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत लैटिट्यूड में फैला है। और लॉन्गिट्यूड में देख सकते हैं आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97.25 मिनट ईस्ट तक भारत लॉन्गिट्यूड में फैला है। तो ये मतलब अप्रोक्स 30 डिग्री भारत लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है टेस्टों में। उसके बाद इंडिया लाइज एंटरली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड, ये हमने आपको बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो आपने देख लिया भारत का। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, 30 डिग्री में पूरा भारत फैला हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। और उसके बाद हम बात करें द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 आवर्स। जो यहाँ पे आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच का टाइम 2 आवर का गैप है। गैप मीन्स इंडिया में तो टाइम एक ही है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले उगता आता है, राइज होता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद। तो ये है यहाँ पे। तो हम आपको थोड़ा कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताते हैं। 1 आवर 50 डिग्री, 1 आवर आपको सबसे पहले ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके ईस्ट में और वेस्ट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री। तो 360 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 50 डिग्री आ गया। तो 1 आवर 50 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री 60 डिवाइड बाई 15 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो गया। और आपको पता है इंडिया वेस्ट टू ईस्ट 30 डिग्री एक्सटेंड में है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 120 मिनट, तो मतलब टोटल 2 आवर। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का 2 आवर का डिफरेंस है। और आपको हम बता दें इंडिया करंटली हैज जस्ट 1 टाइम जोन, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इंडिया का करंटली में 1 टाइम जोन है विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी। इट यूज टू हैव इनटू 2 टाइम जोन। बहुत समय पहले भारत का 2 टाइम जोन था, बॉम्बे टाइम जोन एंड कोलकाता टाइम जोन। ये अंग्रेजों के टाइम था, फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1884 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ये उनके टाइम था। उसके बाद दोस्तों बात करें, और इंडिया इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ लंदन, GMT से भारत का टाइम 5 आवर 30 मिनट आगे क्यों है, हमने आपको पीछे बताया था। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट है, हमने ऊपर देखा था। तो 82.30 मिनट ईस्ट भारत का टाइम है, तो 82 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 328 मिनट आ गया। और 5 मिनट मतलब 30 मिनट भारत का 30 मिनट भी आगे है, 30 मल्टीप्लाई 4 120 सेकंड, तो 120 सेकंड 2 मिनट हो गया। तो 328 प्लस 2 330 मिनट। अब 330 को 60 से डिवाइड किया तो ये हमारा 5 आवर 30 मिनट आ गया,
5 hour 30 minute भारत का टाइम लंदन के टाइम से आगे है। ये दोस्तों बेसिक तरीके से आपको मैंने बता दिया, सिंपल से सिंपल तरीका, इसको आपको समझना है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये आप देख सकते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जो न्यू मैप है, स्टेट्स और यूटीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम ये आप देख सकते हैं इंडिया का न्यू पॉलिटिकल मैप। मैं आपको बताता हूँ। यूटीज आपको पता है कितनी स्टेट है इंडिया की और कितनी यूटीज है। तो यूटीज हम आपको बताते हैं 8 यूटीज टोटल है जो अभी न्यू बनी थी। एक आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2, और एक ये जो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले 2 अलग अलग थी, अब एक है 3। लक्षद्वीप 4, पुडुचेरी 5, अंडमान निकोबार 6, और दिल्ली और चंडीगढ़ 7 और 8 यूटीज हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हम बात करें तो आज की हमारी यहाँ वीडियो ख़त्म हुई। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।